आज हम बात करेंगे डाटा ट्रांसफ़र इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है? हमने जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, मेमोरी की ज़रूरत होती है। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। जब हम इनके साथ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है माइक्रो कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस और इनपुट पेरिफेरल्स आर लाइक स्विचेस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड अदर माइक्रो कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइसेस आर लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर माइक्रो कंप्यूटर। ये तीनों चीज मिलकर माइक्रो कंप्यूटर बनाती है। कई बार क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो इन डिवाइसेस से ज़्यादा होती है, और कई बार क्या होता है कि इन डिवाइसेस की जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस है इनकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा होती है। तो ये स्पीड की मिसमैचिंग के कारण हमें जो डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफ़र स्कीम्स। So data transfer scheme is due to mismatch of the speed and the other characteristics of the input output devices. Data transfer scheme are used to transfer data between microprocessor and input output devices or peripherals. हमने इस मिसमैचिंग ऑफ स्पीड्स के कारण और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स के कारण हमने जो डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए कुछ स्कीम्स यूज करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफ़र स्कीम्स। डाटा या तो इनपुट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा या माइक्रो प्रोसेसर डाटा आउटपुट डिवाइसेस को भेजेगा। ये है डाटा ट्रांसफ़र स्कीम। डाटा ट्रांसफ़र स्कीम दो तरह की होती है। दीज आर स्कीम्स आर क्लासिफाइड एज प्रोग्राम डाटा ट्रांसफ़र स्कीम, और इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड डाटा ट्रांसफर स्कीम्स। प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम्स का मतलब कि ये किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डाटा ट्रांसफर स्कीम्स। दूसरी स्कीम होती है डीएमए, स्कीम ऑफ डाटा ट्रांसफर। डीएमए की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हम प्रोसेस को अवॉइड करके डाटा ट्रांसफर करते हैं, एग्जैक्टली नॉट अवॉइडिंग द प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, प्रोसेसर अपना कंट्रोल बसेस के ऊपर से हटा के उस कंट्रोल को डीएमए को सौंप देता है या इनपुट आउटपुट डिवाइस को सौंप देता है कि बसेस का कंट्रोल उसके बाद या तो डीएमए कंट्रोल करता है उन बसेस को या इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करता है, जिससे डाटा ट्रांसफर होता है। इस स्कीम को बोलते हैं हम डीएमए, स्कीम ऑफ डाटा ट्रांसफर स्कीम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम की। प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम को हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जिसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस होती है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डाटा। उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, डाटा ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज सिंपल प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम। इस स्कीम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। In this scheme, data transfer takes place under the control of stored program which are stored in the memory. मतलब इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो प्रोग्राम के द्वारा होता है और वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है, और उस प्रोग्राम को कंट्रोल कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। Whenever input output device is ready to transfer data, stored program is executed and data transfer takes place. जैसे ही डिवाइसेस हैं जो हमने माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच किए हुए हैं, वो जैसे ही रेडी होते हैं हम स्टोर्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और जिससे डाटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। जैसे इन हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो इनपुट डिवाइस से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाता है। आउट इंस्ट्रक्शन को जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, हमारा जो डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है वो एग्जीक्यूट होके आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर हो जाता है। दीज स्कीम्स आर सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर। इसमें हम सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ की डाटा को ट्रांसफर करते हैं, छोटे से डाटा को।
सेम स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करते हैं और डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रोग्राम डाटा ट्रांसफ़र स्कीम दो तरह की होती है, इसको हम दोबारा से दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। वन इज सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम, सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम, और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम्स को हम हैंड शेकिंग मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र स्कीम भी बोलते हैं। और तीसरी है इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफ़र स्कीम। तो ये तीन तरह की प्रोग्राम डाटा ट्रांसफ़र स्कीम होती है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफ़र स्कीम। वन बाय वन हम देखते हैं। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम्स के अंदर क्या होता है, हमने ये स्कीम प्रोग्राम डाटा ट्रांसफ़र स्कीम्स के अंदर आती है। तो इसके अंदर एक प्रोग्राम होगा जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होगा। उस एग्जीक्यूशन में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी होगी जिसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है। स्टार्ट किया हमने, फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया। इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हो सकती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट मैप, इनपुट आउटपुट स्कीम्स के अंदर हम इन इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन को अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि इन इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो इनपुट डिवाइस होता है वहां से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनपुट हो जाता है। अगर हम आउट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर से डाटा आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर हो जाता है। आउट इंस्ट्रक्शन इज यूज टू आउटपुट डाटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस। ये तो थी हमारी इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम्स के अंदर। अगर हम मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम्स को यूज करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होगी, लाइक MOV, MVI, ST, AX। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होगी जिससे कि हम डाटा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया और डाटा ट्रांसफर हो जाता है, और दिस इज कंप्लीट सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। इसके अंदर जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो सिंगल क्लॉक के साथ मैचिंग, दोनों की सिंगल क्लॉक के साथ मैचिंग होती है। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे इसमें, इन दिस स्कीम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक, कि दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही क्लॉक के साथ अटैच होते हैं। डाटा ट्रांसफर इज प्रेफर्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ओनली। इसके अंदर डाटा ट्रांसफर कब होता है, जब हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा देयर इज नो नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर देयर रेडीनेस। इस स्कीम्स के अंदर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की रेडीनेस को चेक नहीं करते कि डिवाइस जो वो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी है या नहीं है। हम इस चीज़ को चेक नहीं करते। माइक्रो प्रोसेसर को जब भी डाटा ट्रांसफ़र करना होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस में, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से जब भी डाटा लेना होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डाटा का ट्रांसफ़र हो जाता है। सिंपलेस्ट स्कीम है, इसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, डाटा ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ये स्कीम जो है वो स्मॉल डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होती है, और इस स्कीम को यूज करने के लिए जो स्पीड होती है माइक्रो प्रोसेसर की और इनपुट आउटपुट डिवाइस की वो सेम होती है। इसमें दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी तो वो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम्स के अंदर नहीं आएगा। उसके अंदर सिर्फ वही डिवाइसेज आएंगे जिसके अंदर दोनों की स्पीड, माइक्रो प्रोसेसर की और इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो स्पीड है वो। नेक्स्ट स्कीम इज एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। इसका फ्लो चार्ट देते हैं। स्टार्ट किया हमने, माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स रेडी सिग्नल टू द डिवाइस। इसके अंदर सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल भेजता है डिवाइस के पास कि आर यू रेडी नॉट। माइक्रो प्रोसेसर चेक द स्टेटस ऑफ द स्टेटस रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर का स्टेटस चेक करता है कि वहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उन्होंने कोई स्टेटस भेजा है कि वो तैयार है या नहीं है। फिर उसके बाद
वो स्टेटस चेक करने के बाद वो चेक करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के पास वो सिग्नल रिसीव हुआ या नहीं। इज डिवाइस रेडी टू सेंड और रिसीव डाटा। स्टेटस रजिस्टर ने ये बताया कि नहीं कि डिवाइस रेडी है या नहीं। अगर सिग्नल हमारे पास रिसीव हो गया तो डिवाइस रेडी है, अगर सिग्नल रिसीव नहीं हुआ तो डिवाइस रेडी नहीं है। अगर नहीं, नो वी डोंट रिसीव एनी सिग्नल फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस, देन इनपुट आउटपुट डिवाइस ने कोई भी सिग्नल नहीं भेजा या माइक्रो प्रोसेसर ने कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं किया, तो क्या होगा, वापस से हमारा जो प्रोसेस है वो वापस से जाएगा और चेक करेगा कि स्टेटस रजिस्टर को चेक करेगा कि सिग्नल हमारे पास रिसीव हुआ या नहीं। इज डिवाइस रेडी और नॉट। अगर डिवाइस ने सिग्नल भेजा और माइक्रो प्रोसेसर ने वो सिग्नल रिसीव कर लिया तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट या मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट और मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डाटा लाइक इन आउट, एमओवी, एमवीआई, एसटीएक्स, ऐसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज अवर एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। इसके लिए हम ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम अगर हमने बनाना है, उनको शो करना है कि एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम्स कैसे होगी, तो हमने माइक्रो प्रोसेसर लेना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का ब्लॉक दिखाना है। दो ब्लॉक दिखाए हमने, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का, एक माइक्रो प्रोसेसर का। दिस इज माइक्रो कंप्यूटर। फिर माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल भेजेगा, गेट रेडी सिग्नल, कि आर यू रेडी और नॉट। ये इसने माइक्रो प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट डिवाइस को सिग्नल भेजा। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, चेक स्टेटस रजिस्टर फॉर रेडीनेस ऑफ द डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर को चेक करेगा कि क्या डिवाइस तैयार है डाटा ट्रांसफर करने के लिए या नहीं। सपोज करते हैं इस पॉइंट पे आगे, जहां येलो सर्कल दिखाया हुआ है छोटा सा, इस पॉइंट पे आके डिवाइस तैयार हो जाता है, डिवाइस इज रेडी, डिवाइस डाटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, तो क्या होगा, डाटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। या तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइस को भेजेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा, डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये स्कीम है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम गेट रेडी सिग्नल भेजने के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वेट करता रहता है कि कब हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस तैयार होगा। हो सकता है कि जो हमने ब्लैक एरो से लाइन दिखाई हुई है इनपुट आउटपुट डिवाइस, उससे पहले रेडी हो जाए, हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा टाइम लगाए। तो जिस टाइम पे डिवाइस तैयार होगा उसके बाद डाटा ट्रांसफर होगा, और उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ स्टेटस रजिस्टर को चेक करेगा, इज डिवाइस रेडी और नॉट। दिस इज एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। इसके अंदर इन दिस स्कीम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर नॉट सिंक्रोनाइज विद द सेम क्लॉक। इसके अंदर दोनों के दोनों डिवाइस एक ही क्लॉक के साथ अटैच नहीं होते, मींस दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली व्हेन माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट एन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर स्कीम, इस स्कीम के अंदर डाटा ट्रांसफर तभी होगा जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि दिस स्कीम कम्स अंडर द प्रोग्राम्ड डाटा ट्रांसफर स्कीम। इस ये प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम्स के अंदर आती है। तो इसके अंदर डाटा ट्रांसफर तभी होगा जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लेस ओनली व्हेन पेरिफेरल डिवाइस आर रेडी टू एक्सेप्ट और सप्लाई डाटा। इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, जब डिवाइस तैयार होगा डाटा सप्लाई करने के लिए या डाटा रिसीव करने के लिए, भी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। Microprocessor reads the content of status register to check whether the device is ready or not. उसके लिए कि डिवाइस रेडी है या नहीं है, उसके लिए क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर को चेक करेगा कि whether the device is ready or not. In this scheme,
Microprocessor is busy most of the time in checking the status of the device. इस स्कीम में मोस्टली टाइम जो माइक्रोप्रोसेसर कंज्यूम करेगा वो सिर्फ वेट करने में कंज्यूम करेगा कि डिवाइस रेडी है या नहीं है। वो स्टेटस चेक करता रहेगा स्टेटस रजिस्टर में कि डिवाइस ने सिग्नल भेजा या नहीं भेजा। जब तक सिग्नल नहीं भेजेगा माइक्रोप्रोसेसर वेट करता रहेगा। इस स्कीम में मोस्टली टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है सिर्फ वेटिंग पीरियड के लिए। सो दिस स्कीम इज स्लो स्पीड स्कीम ऑफ डाटा ट्रांसफर। इट इज स्लो स्पीड स्कीम ऑफ डाटा ट्रांसफर। तो ये स्कीम है हमारी एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। ये स्कीम भी हमारी प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम्स के अंडर आती है। इस स्कीम के अंदर भी हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है। इन इंस्ट्रक्शन, आउट इंस्ट्रक्शन, एमओवी इंस्ट्रक्शन, एमवीआई इंस्ट्रक्शन, एसटीएएक्स इंस्ट्रक्शन, ऐसी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और डाटा ट्रांसफर होता है। फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम, सेंड गेट रेडी सिग्नल। माइक्रोप्रोसेसर एक सिग्नल भेजता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, आर यू रेडी और नॉट। फेच एंड एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, सिग्नल सेंड करने के बाद वो वेट नहीं करता, अपने प्रोग्राम में अगली इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। सिग्नल गेट रेडी सिग्नल सेंड करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर वेट नहीं करता, अपने मेन प्रोग्राम की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। फिर इज इंटरप्ट सिग्नल रिसीव्ड। जब वो फैच कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, तो क्या इस दौरान उसके पास इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होता है? इफ नो, उसके पास माइक्रोप्रोसेसर के पास कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होता, फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। मेन जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच किया और एग्जीक्यूट किया। जैसे जब तक उसको रेडीनेस का सिग्नल नहीं मिलता, इंटरप्ट का सिग्नल नहीं मिलता, माइक्रोप्रोसेसर क्या करता रहेगा, अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल उसको रिसीव होता है, वो यस होता है, तो क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक में स्टोर कर देता है। सेव पीसी ऑन स्टैक, पीसी इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वो उसको स्टैक में सेव करता है और ISR पे जंप कर देता है। ISR इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, सब रूटीन। तो इसमें जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच किया हुआ है, वो जब डाटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, इंटरप्ट सिग्नल उसने भेज दिया, तो हम जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर के पास रिसीव होता है, वो क्या करता है, इंटरप्ट वाला जो सिग्नल रिसीव होने के बाद वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उससे डाटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। वो ISR का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं ISR। ISR क्या करता है, सेव प्रोग्रेस स्टेटस ऑन द स्टैक। जहां तक हमने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है वहां तक वो उसको सेव कर देगा स्टैक के अंदर। फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डाटा। फिर वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा कि एमओवी इंस्ट्रक्शन है, एमवीआई है, इन है, आउट है, इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और डाटा ट्रांसफर टेक प्लेस। फिर वापस से मेन प्रोग्राम में रिटर्न करेगा और हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो वहां अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देगा, फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वापस आ जाता है, अगले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वो चेक करता है कि क्या उसके पास इंटरप्ट सिग्नल रिसीव हुआ है या नहीं। फिर वो प्रोसेस वापस से रिपीट होता है, नहीं होता है रिसीव, तो वो क्या करता है, अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और एग्जीक्यूट करता है। अगर वो रिसीव हो जाता है तो अपना प्रोग्राम करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद सेव कर देता है अपनी प्रोग्रेस को और ISR का काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा ट्रांसफर शुरू कर देता है। डाटा ट्रांसफर होने के बाद वो वापस से रिटर्न अपने मेन प्रोग्राम पे जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है। दिस इज इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर। जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो
एक तरह से इंटरप्ट डिवाइस की तरह काम करता है। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कैसे समझा जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक गेट रेडी सिग्नल भेजता है, गेट रेडी सिग्नल टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसको भेजने के बाद माइक्रो प्रोसेसर वेट नहीं करता, एग्जीक्यूट द मेन प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद अपने मेन प्रोग्राम में से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोसेस मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तब तक चलता रहता है जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेज नहीं देता और माइक्रो प्रोसेसर उसको रिसीव नहीं कर लेता, तब तक मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। सपोज करते हैं ये लाइट ग्रीन लाइन जो है वो ये दिखा रही है कि डिवाइस रेडी है, और वो क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल को भेज देता है कि हाँ अब मैं तैयार हूं, अब मैं डाटा ट्रांसफर कर सकता हूं। तो जैसे ही ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को मिलता है, वो क्या करता है, अपने मेन प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर देता है, उसको स्टैक में स्टोर कर देता है और डाटा ट्रांसफर शुरू कर देता है। सपोज करते हैं ये येलो डॉट शो कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा ट्रांसफर करने के लिए ये तैयार है। फिर क्या होता है, डाटा ट्रांसफर टेक प्लेस, या तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइस को भेजेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा। जैसे ही डाटा ट्रांसफर कंप्लीट होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर वापस से अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि इनपुट आउटपुट डिवाइस वापस से इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को नहीं भेज देता। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम टू शो इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर स्कीम। In this scheme, input-output device is connected to microprocessor through an interrupt signal. इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग डाटा, माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट द इनपुट आउटपुट डिवाइस टू गेट रेडी। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सबसे पहले गेट रेडी सिग्नल भेजता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। Input output device sends signal to microprocessor through its interrupt signal whenever it is ready to transfer data. उसके रिस्पॉन्स में जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेज देगा माइक्रो प्रोसेसर के पास कि हाँ अब मैं तैयार हूँ। उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करता रहेगा, अपने मेन प्रोग्राम में से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। Before receiving interrupt signal from input-output device, microprocessor goes to executing its main program. Interrupt सिग्नल को रिसीव करने से पहले माइक्रोप्रोसेसर अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा। वन इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, वन इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। After receiving the interrupt signal, microprocessor stops executing its main program and attends the input-output device for transferring data. जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर के पास पहुंच जाता है, वो अपने मेन प्रोग्राम को वहीं पे रोक देता है जब करंट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, और वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। After completing transfer of data from input-output device, microprocessor return back to the main program. जब इनपुट-आउटपुट डिवाइस डाटा ट्रांसफर कर चुका होता है, मतलब कि वो या तो रिसीव कर चुका होता है या डाटा माइक्रोप्रोसेसर को भेज चुका होता है, तो माइक्रोप्रोसेसर अपने मेन प्रोग्राम पे रिटर्न हो जाता है स्टैक की हेल्प से। दिस स्कीम इज यूज फॉर स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इस स्कीम के अंदर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस स्लो स्पीड के होते हैं, उनको माइक्रोप्रोसेसर के साथ अटैच किया जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर स्लो स्पीड के होंगे तो हम इस स्कीम के द्वारा डाटा ट्रांसफर करते हैं। इट इज बेटर देन एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम। जो इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर स्कीम है,
ये एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर अपना मोस्टली टाइम सिग्नल की वेट करने में लगा देता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी है या नहीं है, रेडी है या नहीं है। इसी सिग्नल को चेक करने के लिए ही अपना मोस्टली टाइम वेस्ट कर देता है। पर इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर स्कीम के अंदर गेट रेडी सिग्नल भेजने के बाद माइक्रोप्रोसेसर अपना जो मेन प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। वन इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, सेकंड इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। So these three are the programmed data transfer schemes: asynchronous data transfer scheme, synchronous data transfer scheme and interrupt driven data transfer scheme। ये तीनों की तीनों ही हमारी प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर स्कीम